नागपुर की पहचान मानी जाने वाली सीताबर्डी मार्केट आज विवादों के घेरे में है। ये वही जगह है जहां सालों से हजारों छोटे दुकानदार, फेरी वाले और पटरी पर बैठने वाले व्यापारियों ने अपना जीवन खड़ा किया। लेकिन हाल ही में नागपुर महानगर पालिका यानी मनपा ने एक कड़ी कार्रवाई करते हुए इस इलाके से इन तमाम फेरी वालों और दुकानदारों को जबरन हटा दिया। सवाल उठता है कि कार्रवाई का कारण ट्रैफिक या कुछ और। मनपा का तर्क है कि ये कार्रवाई यातायात व्यवस्था सुधारने और पैदल यात्रियों को सुविधाजनक रास्ता देने के लिए की गई है। लेकिन स्थानीय लोगों, दुकानदारों और समाज सेवियों का आरोप है कि इस कार्रवाई के पीछे की असली वजह ग्लोकल मॉल है। दरअसल सीताबर्डी की जिस सड़क को अतिक्रमण मुक्त बताया जा रहा है, वहीं ग्लोकल मॉल स्थित है। जानकारी के अनुसार इस मॉल की दुकानें बिक नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से लोग मॉल में कम और रेहड़ी पटरी वालों से ज्यादा खरीदी करते थे। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि मनपा ने जानबूझकर बर्डी मार्केट की भीड़ को हटाकर इस मॉल की ओर मोड़ने की कोशिश की है। मैं इस वक्त सीताबर्डी मेन रोड मार्केट में हूँ। यहाँ मार्केट कभी रौनक होती थी इस मार्केट में, आज अगर देखेंगे तो यहाँ मार्केट वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पर बिल्कुल एकदम फुटपाथ मार्केट लगती थी, लोगों की रौनक रहती थी। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिर्फ लोग अभी घूम रहे हैं, 2-4 लोग दिखेंगे। रौनक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उसकी वजह है यहाँ पर जो एनएमसी द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है, वो सबसे बड़ी वजह है। यहाँ पर लोग हैं जो हॉकर्स हैं, वो मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे हम कि उनको क्या परेशानी हुई, क्यों इनकी दुकानें हटाई गई। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गोपीचंद नामपुर है। यहाँ पर जो दुकानें लगती थी क्यों हटाई गई एनएमसी द्वारा? एनएमसी ने हमारे ऊपर जबरन में हमारे को यहाँ से स्टे रहने के बावजूद हमारा स्टे नहीं है करके जबरन में उठाया है और टीवीसी की मीटिंग में कि तुम्हारा फैसला हो चुका है, ये बोल के हमारे को यहाँ से दुकानें हटा दी है। तो ये दुकानें आज ही हटी हैं या इससे पहले हटी? नहीं, ये तो मंगलवार 10 तारीख से 13 तारीख से हटा है। हाँ, तो आप लोग फिर कोर्ट नहीं गए, शिकायत नहीं की आप? अभी फिलहाल में कोर्ट तो बंद है। अच्छा, तो कोर्ट बंद रहने से अभी राह देख रहे कोर्ट कब खुलेगा और मार्केट कब चालू होगा। अच्छा, मार्केट कब चल रहा है? आप लोगों को क्या परेशानी यहाँ पर हो रही है, किस मतलब क्या समस्या आपको आ रही है जो यहाँ पर दुकानें बंद हुई? समस्या बोलो तो है यहाँ पे एनएमसी वाले और पुलिस डिपार्टमेंट हमारे को यहाँ पे दुकान लगाने नहीं दे रहे। हाँ, तो रोजी रोटी का भी पूरी तरह से समस्या आ गई। रोजी रोटी तो पूरी चौपट होगी, रोजी रोटी का मतलब ही नहीं रहा। यहाँ पे आते सवेरे से 10 बजे से यहाँ पे खड़े रहते, सोचते रहते कैसे रहेगा। यहाँ की लीडर है, लीडर किधर गए, लीडर ने भी हाथ खड़े किए, सामान्य हो गए। तो ये एक हाथी है हमारे पास, एक लेडी, उसने बहुत सपोर्ट किया हमारे को। लेकिन अभी वो देख रहे हैं कि उन्होंने मिलने का है, उनसे टाइमिंग वगैरह मिलने का है, इसलिए राह देख रहे हैं। हमारे आमदार साहब भी हम बहुत मेहनत किए यहाँ पे। यहाँ पर जो दुकानें हटाई गई हैं उसका एक बड़ा रीजन, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं दबी जुबान से बोल रहे हैं कि जो ग्लोकल मॉल है, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार इधर दिखा दें, जो ग्लोकल मॉल है, कहीं इसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ पर दुकानें हटाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ दुकानें उनको असल मकसद हो सकता है कि दुकानें बेचनी हो, इस वजह से इन हॉकर्स को हटाया जा रहा हो। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पार्किंग बना दी गई है जहाँ हॉकर्स की दुकानें जो हॉकर्स होते थे, अपनी रेहड़ी पटरी वाले होते थे, जो दुकानें लगाते थे, उनकी दुकानें हटाकर यहाँ पर पार्किंग लगा दी, बाकायदा पार्किंग के बोर्ड लगा दिए गए। तो किसी और से जी सर मैं अविनाश त्रिपुरे हूँ। सवाल ऐसा है कि हम जो फुटपाथ दुकानदार यहाँ सालों से धंधा कर रहे, 30 से 35 सालों से, आज एक तो हमारी बराबर पर्याय व्यवस्था तो की है नहीं इन लोगों ने, लेकिन अचानक में आकर हमको यहाँ से पूरे दुकानदारों से उद्ध्वस्त कर दिया गया। आज हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार पर भूखे मरने की नौबत आ गई। आज ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की गाड़ियां यहाँ खड़ी रहती है और ऊपर से ये बड़े दुकानदारों को भी यहाँ गाड़ियां खड़ी रहती है, लेकिन ये लोग मजे में है। आज हम गरीब दुकानदार वो जगहों पे सालों से व्यवसाय कर रहे हैं, तो हम लोगों को कहाँ क्या करना चाहिए? ऐसे समय में तो हमारे को ऐसा लगता है कि पूरे परिवार सहित हमको कोर्ट ने आत्महत्या करने की परमिशन दे देना चाहिए। जब हमको यहाँ जीने का ही अधिकार नहीं है, हमको यहाँ धंधा करने का ही अधिकार नहीं है, तो हम लोगों ने जाना का, हम तो इसी देश के नागरिक है ना। और यहाँ के नेता जब वो वोटिंग होती है, जब ये होता है, इलेक्शन होता है, तो हमारे को आकर बोलते हैं कि आइए हमको वोट करो, ये करो। तो यहाँ के जो नेता लोग हैं, ये हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? आज ये 50 साल पुराना मार्केट है, हेरिटेज मार्केट घोषित करना चाहिए इन लोगों ने, जबकि पॉलिसी में भी लिखा हुआ है।
जब जो टाउन वेंडिंग कमेटी की पॉलिसी बनी है, जो टीवीसी एक्ट बना हुआ है और जो अपना हॉकर्स के लिए जो एक्ट बना हुआ है 2014 का, उसमें उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कोई यानी ना सर्वे हो रहा है, ना उनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास में जब 2016 में एक ऑर्डर निकला था धर्माधिकारी साहब का कि यहाँ से जितने भी 150 फेरी वाले जो है, जो अधिकृत है, इनको कुमार टोली में रिहेबिलिट किया जाए। और उसी के ऑर्डर पे हमने हमारा वकील लगा के हाई कोर्ट में गए और वही वकील के ऑर्डर पे, वही जज के ऑर्डर पे हमको स्टे मिला हुआ है 2016 से। बावजूद ये मनपा प्रशासन तानाशाही यानी तानाशाही कार्रवाई कर रही है, पूरी अनलिमिटेड गाड़ियां लगा दे के हम गांजा बेच रहे, चरस बेच रहे। हाँ, क्या हम लोगों को अधिकार नहीं है यहाँ पे धंधा करने का? इस देश के हम नागरिक नहीं है? आज दुनिया में कई ऐसे भूमाफिया है जो बड़े बड़े जमीनों पे अतिक्रमण करके बैठे हैं, कब्जा करके। बड़े बड़े डॉक्टर लोग जो हॉस्पिटल बनाते हैं वहाँ पार्किंग के नीचे में कब्जा करके बैठे, वहाँ दुकानें लगा दी। तो हम लोग 4x6 का जो ठेला लगाते हैं वो भी दिन में लगाते हैं, रात को 9-10 बजे तक रहते हैं और फिर हमारा सामान उठा के हम अपने घर चले जाते हैं, फिर जगह जैसी के वैसी। तो ये क्या अतिक्रमण हो गया? ये बाजार पेट है सर। ये बाजार पेट में आज कम से कम 1000 लोगों का परिवार पलता है। एक दुकान के घर में एक दुकान वाले का एक आदमी काम कर रहा है तो एक उसका परिवार पल रहा है। आज मेरे घर में मेरे को 3 बच्चियां है, 3 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का है। आज हमारे घर में जो भूखमरी की नौबत आई तो इसका जवाबदार कौन होगा? इसका जवाब अभी स्कूल कॉलेजें खुलेंगी, बच्ची मेरी आज कॉलेज पढ़ रही है, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों, लेकिन यहाँ समानता का मुझे को नहीं लगता कि ये जो यहाँ जो बड़े दुकानदार और ये जो बिल्डर जैसे लोग हमारी हम जो कमाई कर रहे हैं, जो हम आज अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आज जो संविधान में आर्टिकल 19 में लिखा है कि सबको समानता का अधिकार, लेकिन यहाँ कुछ मनुवादी लोग यहाँ आकर हमको उठाकर खदेड़ कर ऐसे कर रहे हैं जैसे हम लोग आतंकवादी हो गए। आज हम लोगों ने जाना कहाँ चाहिए? मेरी तो यहाँ के बड़े बड़े नेताओं से, हमारे यहाँ जो नेता है माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी साहब जी, उन्होंने यहाँ पे आकर हमारी सूद लेना चाहिए, इस विषय पे चर्चा। बस आए जाए उठा दो ये बात नहीं होती, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। या हमको 4x6 में जैसा सोल्यूशन करके पट्टे फाड़ कर बटालना चाहिए। सुरक्षित अपना ये भी चलते रहेगा, रोड भी चलते रहेगा, कोई अतिक्रमण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस यही हमारी मांग है। और ये लाल पट्टा भी दिया हुआ है, कई फेवर में निकले कोर्ट से, कई ऐसे ऑर्डर है जो हमारे फेवर में निकले, लेकिन आज कोर्ट बंद होने के वजह से, कोर्ट चालू होने के पहले ही पूरा हमको यहाँ से डिमोलिश कर दिया। हमने करना क्या? देखिए यहाँ पर लाल पट्टा सिर्फ इसी वजह से लगा है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार लाल पट्टा और ये सफेद पट्टी दिखाएं कि ये इसके इधर साइड में रहेंगे और बीच में जो रहेगी वो सड़क रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को हटा दिया गया। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। बिल्कुल व्हाइट बेल्ट अभी दोबारा से लगाएंगे, कल परसों लगाया गया ये सड़क वाला के लिए, 2 व्हीलर के लिए, पार्किंग के लिए। जी आप अपना नाम बताएं। मैं हेमंत भोतमांगे बोल रहा हूँ, सीतामढ़ी हॉकर्स वेलफेयर व्यवस्था सदस्य हूँ। या 13 तारीख से मार्केट बंद है और आज मैं बोले तो 10-11 दिन के ऊपर हो गया। 10-12 दिन के अंदर में यहाँ 100 रुपए के भी हमारे वादे हो गए। एक तो अभी स्कूल खुलने वाले और स्कूल के लिए फीस भरने के लिए किसी पास पैसा नहीं है मेन बात। और कारपोरेशन का कहने का मतलब ऐसा है कि हमने इनको यहाँ महाराज बाग पे जगह दे दी और इन्होंने किसी से यहाँ एसोसिएशन से अभी तक किसी से बात नहीं की। ये खाली मीडिया के आगे बोल रहे हैं कि हमने इनको यहाँ जगह दे दी, वो वहाँ जाके बैठ जाएंगे। यहाँ पे 50 साल पुराना मार्केट नागपुर का बोले तो मेन मार्केट सीतामढ़ी नागपुर ये मार्केट था। यहाँ पे हॉकर्स को उठा के यहाँ पे 4 व्हीलर की पार्किंग और 2 व्हीलर की पार्किंग कर सकता, लेकिन आदमी यहाँ बेरोजगार रोजगार कर रहा, वो उनको वो गवार। तो पार्किंग तो इन लोगों को कहीं पे भी बना देनी चाहिए, जरूरी थोड़ा है कि पार्किंग सड़क पे देनी चाहिए। नहीं तो पार्किंग है, नहीं पार्किंग जो होती है पार्किंग सड़क पर थोड़ी ना होती है। देखो बर्डी मेन रोड के अंदर 3 पार्किंग है, एक मॉल के अंदर पार्किंग है, एक महाजन मार्केट में, एक सुपर मार्केट में। अभी वहां नहीं बोले तो लाख रुपए की वहां पार्किंग खड़ी है इन लोग ने, और वो पार्किंग रहने के बाद भी हमको हरासमेंट कैसा करना है तो जबरदस्ती यहाँ इन लोग ने पार्किंग लगाई। नहीं तो ये तो सरासर बिल्कुल वैसे दिख रहा है कि ये मॉल चलाने के लिए आप लोगों को बंद कर दिया गया यहाँ पे। कारपोरेशन का भी हाथ है, यहाँ के लीडर लोगों का भी है जो हमारे को यहाँ से खदेड़ना चाहते हैं और यहाँ पे हमारे वो गुंडे बदमाश कहलाते हैं।
जबकि हम यहाँ पे रोजी रोटी करते हैं 9 बजे तक, 9 बजे के बाद अपने घर में चले जाते हैं सामान उठा के। उसके बावजूद हमारे गुंडे, बदमाश, अतिक्रमणकारी कार्रवाई के लिए नहीं बोले तो 50 एमएमसी के लोग रहते हैं, 50 पुलिस वाले रहते हैं, इतना सिक्योरिटी है। पहलगाम में लगाते तो 26 नागरिक इंडिया के नहीं मरते थे। हमारा यही कहना है सर। और हमको यहाँ नंबर 2 के काम तो नहीं कर रहे, दिन भर खून का पानी बना के यहाँ कमा रहे, इनको वो भी नहीं चल रहा। तो रोजगार नहीं देते तो फिर उठाओ भी तो मत, किसी को रोजगार में तो मत छीनो। आज जो ये सरकार है, हमारे जो मोदी साहब जो है, पंतप्रधान जो है हमारे देश के, वो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। ये क्या है, आज महाराष्ट्र में भी इन्हीं की सरकार है, तो यहाँ हमारे पूरे दस्ते को हटाकर ये सबका साथ और सबका विकास कहाँ है साहब? ये गरीबों के लिए कोई साथ नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए साथ है। जैसा कि ये बड़े बड़े मॉल वाले, बड़े बिल्डर लोग, इनका साथ, गरीबों का साथ का है? मुझे नहीं लगता सर। हम तो वैसे ऑलरेडी आत्मनिर्भर है, उसके बावजूद हमें बेरोजगार किया जा रहा है। हाँ, क्या बोले? एक्चुअली पहले हमारा मार्केट ये दिशा में भी लगता था, ये बाजू में भी लगता था हमारा मार्केट। अभी ये बाजू में लगता था, हमारी दुकान यहाँ पे थी। तो कारपोरेशन वाले जबरन में पुलिस वाले को लाके डरा धमका के हमारी दुकान इधर ला ली है। पहले वन साइड इधर एक जन दुकान लगाता था, उसके सामने में हमारे को बैठा ले कारपोरेशन ने कि तुम यहाँ पे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। उसके बाद डीसीपी ट्रैफिक यहाँ पे दुकान लगाने के बाद यहाँ से माल जब्ती कर रही थी हमारा। अच्छा, मतलब पहले आपको मनपा ने बोला इधर लगाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ट्रैफिक डीसीपी बोल रहा था कि यहाँ पे दुकान नहीं होना, तुम्हारा लाल और पीले के अंदर लगाओ, नहीं तो माल उठा लेंगे। और रोज की कार्रवाई करते थे, रोज उठाते थे, रोज का माल जमा हो रहा हमारा। और जब माल छुड़ाने जाते हम लोग तो हमारे से 2000, 4000, 5000 रुपए पेमेंट लेते, और उसमें का आधा माल चोरी जाता हमारा। हमारे माल की गिनती नहीं होती है, ऐसे उठाते और ट्रक के अंदर माल डालते। इस टाइप का यहाँ का माहौल है। देखिए, ये सरासर गरीबों के साथ बिल्कुल एक तरह से अन्याय है जो मनपा कर रही है और यहाँ पर जो प्रशासन है वो कर रहा है। इन लोगों का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये रोज का कमाना और रोज के खाने वाले लोग हैं। अगर इस तरीके से इनके साथ व्यवहार होगा, सौताले व्यवहार होगा, तो फिर ये लोग कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या ये जो मॉल है, मॉल की वजह से इस तरीके से हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम आप लोगों पर छोड़ते हैं कि आप क्या समझते हैं कि मॉल की वजह से ये सब आज जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, या ये अतिक्रमण के नाम पर इन गरीबों को परेशान किया जा रहा है, सिर्फ मॉल की वजह से किया जा रहा है? ये सवालिया निशान है और इसको हम जरूर पूछेंगे। यहाँ पर फुटपाथ मार्केट लगता था और आप लोग खरीदी करने भी पहले भी आते होंगे, तो अभी कैसा लग रहा है? बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, वीरान। अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो खुशी नहीं हूँ क्योंकि मुझे सामान लेना था। मैं मार्केट ही मुंबई से आई हूँ मैं। या मुझे कॉस्मेटिक मिलता था, कपड़े मिलते थे, बहुत कुछ, मैं खुश हो जाती थी। और अभी देखो पूरा खाली खाली, मैं कुछ भी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। प्रतीक्षा। आपका? रोहिणी। रोहिणी, कैसा लग रहा है अभी फिलहाल आपको? नहीं, पूरा खाली लग रहा है, सन्नाटे जैसा लग रहा है पूरा मार्केट। रौनक कुछ भी नहीं है। मैं अभी गाड़ी से आई हूँ, मार्केट कहाँ गया यहाँ का? हम मार्केट में लगना चाहिए, मार्केट डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम है साक्षी बनकर। साक्षी बनकर जी। साक्षी जी, यहाँ पर मार्केट नहीं लग रहा, आपको कैसा लग रहा? आप खरीदी करने आई होंगी और यहाँ पर पूरी तरह से निराशा आपको हाथ लगी होगी। जी जी जी, तो कैसा लग रहा है? हम बहुत सारी शॉपिंग करके जाते थे। वैसे तो मैं बहुत साल के बाद में आई हूँ और अभी बहुत कुछ चेंज हुआ है यहाँ पर। और मुझे लगता है जो यहाँ पर बेचने वाले थे उनका भी काफी नुकसान हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता है जो हाई फाई शॉप से ही और बहुत एक्सपेंसिव ही ले, ठीक है। तो कुछ ऐसे मार्केट है जैसे कमाल चौक बोलो वगैरह, ठीक है। तो और बर्डी उसमें से एक मार्केट ऐसा है जो थोड़ा रिजनेबल रेट में उसमें से सामान वगैरह सब कुछ मिल जाता था, ठीक है। तो अभी सारे शॉप्स के हिसाब से ही हर चीज का रेट उन लोगों ने वैसा ही रखा हुआ है। सो मैं बहुत कम खरीदी करके जा रही हूँ यहाँ से। पहले मतलब अच्छी खासी करती होंगी, लेकिन अभी कम कर रहे हैं। आज कम खरीदी हो गई हमारी। खरीदी हो गई, पहले खूब अच्छा खासा खरीद के और रीजनेबल रेट में भी मिल जाता होगा यहाँ पर। जी जी जी, हाँ। तो देखिए, यहाँ पर जो कस्टमर हैं वाकायदा जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। लोग यहाँ पर खरीदी करने के लिए आए हुए थे, लेकिन जो मार्केट है पूरी तरह से खाली दिखा है। हमारे साथ कुछ और भी हैं, उनसे भी पूछते। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसा लग रहा है? यहाँ पे खरीदी करने आए होंगे लेकिन आपको कुछ नहीं मिला? यहाँ तो हम काफी मान लो काफी दूर से आए हैं, पांडुरना से आए हैं, और हमको ये देख के बहुत दुख हुआ कि भाई यहाँ पर हम जो मार्केट लगता था हमेशा जब हम शॉपिंग के लिए आते थे, लेकिन आज नहीं दिख रहा है।
तो बहुत बुरा लग रहा है। और जो बड़ी बड़ी दुकान है उनमें तो काफी रेट दे रहे हैं और ज्यादा रेट लगा रहे हैं। पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं है वो। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और इस हिसाब से बोले तो महंगाई को और ज्यादा महंगाई कर रहा है। इस हिसाब से तो मार्केट लगना चाहिए 100%। आम जनता बहुत परेशान है उससे। आपका नाम? संतोष बुवाड़े, हम पांडुरना से है, यहाँ नागपुर आए हैं। यहाँ मार्केट नहीं लग रहा, तो आपको अभी कैसा लग रहा है यहाँ पर? या सुना सुना लग रहा आहे. आम्ही जेव्हा मोर्चाला येतो तेव्हा इतकं भरगच्च राहते इथं आणि आम्ही खरेदी पण करून जातो इथून. आणि आज आता आम्ही आलो तर असं वाटत आहे की इथं म्हणजे काहीच नाही आहे आणि शोभा नाही आहे मार्केटला असं वाटत आहे. आता आम्हाला जे पाहिजे तो नाही आहे, इथे भेटून नाही राहिलाय. आम्ही फिरून फिरून त्रास लाव. तुमचं नाम? कविता श्रीराम. आम्ही गडचिरोलीला राहतो. हा, आम्ही इथे आलो, इथे खरेदीसाठी आलेलो. आम्ही लग्नाला वगैरे कधी येतो तर आम्ही ते शॉपिंग साठी आम्ही येत असतो. आप यहाँ पर सीताबर्डी मार्केट में आए हैं। पहले ये मार्केट जो है आबाद रहता था और अभी यहाँ पर वीरान लग रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? पूरी फुटपाथ मार्केट लगती थी बाकायदा, यहाँ पर तरह की तरीके के आपको आइटम मिलते थे, लेकिन अभी नहीं मिल रहे हैं, तो कैसा आपको फील हो रहा है? देखिए, मैं तो बोलूंगा, मेरे को लगभग यहाँ नागपुर में 3 साल हो चुके हैं। अच्छा। मैं ऐसे बिहार से हूँ। ओके। मुझे जब भी आता था, मैं ऐसे नहीं कि सैटरडे संडे हो या हमेशा मार्केट रहना चाहिए यहाँ पे। मार्केट मैं आया आज लगभग 2-2:30 बजे आया था। करने के लिए आया था? हाँ, आया था। मैं घर जाना है मुझे फेस्टिवल के लिए, तो शादी भी है, तो मुझे लगा कि आज मार्केट होगा। ऐसे तो डेली अभी नहीं लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लगा। तो निराशा हाथ लगी आपको कहीं ना कहीं? एकदम पूरे नहीं, मतलब ऐसा सोच के आया था मैं कि कपड़े वपड़े यहाँ पे मार्केट के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मार्केट में हमेशा आता था, लगभग 3 साल से आ ही रहा हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों से मार्केट बंद हो जाता है। हाँ, और ये जो फुटपाथ पे भी जितने भी लगाते थे बहुत अच्छा लगता था, भीड़ भी रहता था। चॉइस मिल जाती होगी, लेकिन अभी फिर पूरी तरह से खत्म हो गया। पूरी तरह से खत्म हो गया और अच्छी भी नहीं लगती अभी। पूरा जो मार्केट पे जो उनके पर्सनल जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके दुकानें, बाकी जो बाहर से आते थे वो लोग लगाते थे, उनके पास अच्छे अच्छे ब्रांड कपड़े रहते थे, अच्छे लगते थे मुझे। अभी वो बंद हो गए, बहुत बुरा लग रहा है। मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फिर से वो मार्केट दिखे मुझे और ऐसी भीड़ दिखे, अच्छा लगता है मुझे। क्योंकि नागपुर में यही एक जगह अच्छा है जहाँ पे अच्छी क्राउड रहती है, अच्छी मार्केट भी रहती है और सब कुछ अच्छा मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपका नाम? मोहम्मद सिराज। देखिए, नागपुर अमरावती हाईवे है और हाईवे अगर देखेंगे तो ये काफी चलता है हाईवे, काफी रश भरा हाईवे है। और मैं अब आपको दूसरी तरफ दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, जो हॉकर्स के लिए जो जगह दी गई है वो इधर जगह दी गई है, और आप जगह देखेंगे तो ये नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 60 नंबर, ये 59 नंबर। अगर उधर बढ़ेंगे तो हम मतलब वो जैसे 61 है, 62, 63, 64, ये नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप देखिएगा, मैं जो सबसे बड़ी बात आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो सीताबर्डी में जो मार्केट है वो कोई हाईवे नहीं है, कुछ नहीं है, एक आम रोड है। और आम रोड के दोनों तरफ जो हॉकर्स हैं उनको बिठाया गया था, लेकिन अब ये कहा गया है कि आप यहाँ पर बैठो। अब आप सोचिएगा कि जो ग्राहक आएंगे यहाँ पर खरीदी करने के लिए, जो आएंगे यहाँ पर रोड कैसे क्रॉस करेंगे? अगर रोड क्रॉस करते हैं तो रोड क्रॉस करने का जो साधन है, जो वो कट दिया गया है, वो काफ़ी दूर है। और अगर ऐसे में ग्राहक सड़क टाप कर आएंगे तो आप सोचो कि उनका क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होंगे, यहाँ पर एक्सीडेंट की जो संभावना काफ़ी बनी रहेगी। इसमें बहुत सोचने की जरूरत है प्रशासन को, मनपा को, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इनको जगह अलॉट की गई है ये हास्यप्रद है। मतलब ये सोचने की बात है कि मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं। एक मेन रोड पर जो चलती हुई, मतलब ये हाईवे है, हाईवे के साइड में आप हॉकर्स के लिए जगह दे रहे हैं। यहाँ तो आप खुलेआम एक्सीडेंट का न्योता दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि लोग आएंगे और यहाँ पर मर जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान मनपा पर है। ये मनपा को सोचना होगा कि इस तरीके की जो कार्य ये कर रहे हैं, इससे तो बढ़िया है कि जो वहाँ पर सीताबर्डी में जो मार्केट है, बर्डी की जो मार्केट वहाँ पर लगती है, हॉकर जो बैठते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि वो कोई नेशनल हाईवे नहीं है, कोई बड़ा हाईवे नहीं है, एक छोटा सा वहाँ पर एक रेहड़ी पटरी वाला मार्केट है, तो वो अच्छा है, वो बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो दे रहे हैं, यहाँ पर ग्राहक जो आएंगे, यहाँ पर खरीदी करने के लिए जो आएंगे, उनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।